इसीलिए आपको इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पर ध्यान देना जरूरी है। क्या ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट इस रीजन में हमेशा के लिए शांति लाएगा? 10 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए। हफ्तों से जो मिलिट्री एक्शन भी आच रहा था वो रुक गया। बहुत कोशिशों और डिप्लोमेसी के बाद ये समझौता हुआ। इसका मकसद था दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच पूरी तरह से लड़ाई होने से रोकना। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खुशी तो जताई पर थोड़ी कॉशियस भी रखी। सबको थोड़ा शक भी था। दोनों देशों के बीच के लंबे और कड़वे झगड़े का साया अभी भी मंडरा रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह नाजुक शांति टिक पाएगी? दोनों देशों के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच फोन पर बातचीत के बाद सीज फायर एग्रीमेंट पक्का हुआ। इससे लगा कि दोनों देश झगड़ा कम करना चाहते हैं। यह समझौता कई खतरनाक मिलिट्री मुठभेड़ों के बाद हुआ था। अप्रैल 2025 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हुए एक खतरनाक हमले के बाद से ही टेंशन बढ़ता जा रहा था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, ज्यादातर टूरिस्ट्स थे। इसके लिए पाकिस्तान बैक्ड आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया गया था। जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स किए जिन्हें वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स बता रहा था। बदले में पाकिस्तान ने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट गिरा दिए। हालात तब और बिगड़ गए जब इंडियन मिसाइल्स ने रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया। इस बदले की कार्रवाई से एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा हो गया और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इसे रोकने की बहुत कोशिशें की गईं। सीज फायर एग्रीमेंट एक बड़ा कदम तो था, लेकिन इससे इंडिया पाकिस्तान के बीच डाउटों से चली आ रही असली प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं निकला। कश्मीर का इलाका अभी भी झगड़े की जड़ बना हुआ है और दोनों देश एक दूसरे पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहते हैं। फिर भी इस सीज फायर ने एक मौका दिया है, डिप्लोमेसी से बातचीत आगे बढ़ाने का एक चांस। लेकिन इतने टूटे हुए वादों और कम भरोसे के साथ शांति की राह मुश्किल ही लग रही थी। पूरी दुनिया देख रही थी, इस उम्मीद से कि इस बार शांति को एक मौका जरूर मिले। ट्रंप सरकार ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में बहुत बड़ा हाथ था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बहुत भागदौड़ की। दोनों देशों को बातचीत के लिए राजी करने के लिए फोन पर बातें करते रहे। रूबियो ने इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कई फोन किए, जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे। उनसे शांति बनाए रखने और बातचीत करने की विनती की। वेंस ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सीधे बात की और मामला ठंडा करने और बातचीत में मदद करने को कहा। इन बड़े बड़े लोगों की बातचीत से पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था और दुनिया भर के देश दोनों परमाणु डाउटी वाले देशों के बीच होने वाले बड़े झगड़े को लेकर कितने परेशान थे। 8 घंटे की लंबी और अमेरिका की मदद से हुई बातचीत के बाद सीज फायर का समझौता हुआ। पाकिस्तान ने खुलकर माना कि यूएस ने सीज फायर करवाने में मदद की, लेकिन इंडिया ने अमेरिका के रोल को कम करके दिखाया। इस अलग अलग रवैये से इंडिया की किसी गुट में शामिल न होने की नीति और किसी तीसरे पक्ष की मदद के बिना पाकिस्तान के साथ बातचीत से झगड़ा सुलझाने की इच्छा दिखाई देती है। ट्रंप सरकार का इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में शामिल होना इस क्षेत्र में अलग न रहने के यूएस के पुराने तरीके से हटकर था। इस बदलाव से कुछ लोगों को अजीब लगा और जानकारों ने यूएस के इंडिया पाकिस्तान के पेचीदा रिश्ते में सीधे तौर पर दखल देने के आगे के नतीजों पर सवाल उठाए। अभी तो सीज फायर एग्रीमेंट पे सही से स्याही भी नहीं सूखी थी कि उसकी वायोलेशंस की खबरें आने लगी। जैसे ही ट्रूस लागू हुआ, कुछ ही घंटों बाद दोनों तरफ से इल्जाम लगने शुरू हो गए। इंडिया ने पाकिस्तान पे जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार प्रोजेक्टिल्स फेंकने का आरोप लगाया। हालांकि ये एलिजेड वायोलेशंस सीज फायर से पहले वाली मिलिट्री एक्सचेंजेस जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शांति की डेलिकेटता की याद दिलाती थी। ये रिपोर्टेड सीज फायर वायोलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच गहरे अविश्वास और थोड़ी सी भी शांति बनाए रखने की चुनौतियों को दर्शाती थीं। दोनों तरफ हाई अलर्ट रहा, बॉर्डर पर ट्रूप्स की तैनाती और टेंस स्टैंड ऑफ बना रहा। सीज फायर लागू करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप ने तनाव और बढ़ा दिया। हर एक पक्ष ने दूसरे पर एग्रीमेंट की शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाया। इन आरोपों ने पहले से ही नाजुक स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे स्थायी शांति की दिशा में कोई वास्तविक गति बनाना मुश्किल हो गया। सीज फायर ने जहां दुश्मनी को और बढ़ने से रोका, वहीं इसने संघर्ष की जड़ में बैठे मुद्दों को हल करने के लिए कुछ खास नहीं किया। कश्मीर का विवादित दर्जा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और भारत पाकिस्तान के बीच अविश्वास शांति की संभावनाओं पर एक लंबी परछाई डालते रहे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बड़े सैन्य गतिविधियों के रुकने से राहत महसूस कर रहा था, लेकिन वो सतर्कता से आशावादी बना रहा, क्योंकि वो जानता था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा है। कई डाउटों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर्स बहुत ही नाजुक और टेम्परेरी रहे हैं। इन एग्रीमेंट्स का हिस्ट्री वायोलेशंस और टूटने से भरा हुआ है, जिससे अक्सर फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है।
ये रीसेंट सीज फायर शांति की तरफ एक कदम तो है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पिछले सीज फायर्स जैसे 1965 और 2003 में हुए, ये दिखाते हैं कि अगर असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो पीस नहीं मिलेगी। कश्मीर वाला एरिया हमेशा से एक मुश्किल जगह रहा है। दोनों कंट्रीज इस पर अपना हक जताते हैं। इस लड़ाई की वजह से कई सालों से बहुत सारे झगड़े और सीज फायर वायोलेशंस हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कई बार बीच बचाव कराने की कोशिश की है, लेकिन कोई परमानेंट पीस नहीं मिल पाई है। ये रीसेंट सीज फायर पिछले वालों की तरह काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट बहुत कम है और दोनों का पुराना तरीका यही रहा है कि सीज फायर के टाइम अपनी आर्मी को फिर से स्ट्रांग बनाते हैं। परमानेंट पीस के लिए सिर्फ लड़ाई बंद करना ही काफी नहीं है, उन मेन इश्यूज को सॉल्व करना होगा जो इतने सालों से इस लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरी दुनिया थोड़ी उम्मीद के साथ देख रही है कि इस बार सीज फायर एक लंबे पीस का रास्ता बनाएगा। देखो, इंडिया का पॉलिटिकल सीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद लोगों के रिएक्शन मिले जुले हैं। कुछ लोग इसे शांति की तरफ एक जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसके टिकने और असर पर शक कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज ने खुलकर अपनी बात रखी है और सरकार पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने असली मुद्दों को नहीं सुलझाया, जिनकी वजह से ये लड़ाई हुई। उनका कहना है कि अगर इन जड़ों को नहीं पकड़ा गया तो ये सीज फायर बस थोड़े टाइम के लिए रुकावट है, कोई पक्का हल नहीं। दूसरी तरफ सरकारी अफसर, आप जानते ही हैं, काफी आशावादी हैं। उनका मानना है कि इस सीज फायर से आगे और बातचीत का रास्ता खुल सकता है और आखिर में एक पक्का हल निकल सकता है। उन्होंने सभी पार्टीज से अपील की है कि सीज फायर का साथ दें और शांति के लिए काम करें। पब्लिक की राय भी बंटी हुई है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हिंसा खत्म हो जाएगी, जबकि कुछ लोग अभी भी सावधान हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी शांति की कोशिशें टूटते देखी हैं। ये नाजुक हालात हैं और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये सीज फायर टिकेगा या नहीं और इससे अमन कायम होगा या नहीं। इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप हमेशा से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, कभी दोस्त कभी दुश्मन। ये सीज फायर एग्रीमेंट एक नया प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि दोनों देश इसके फ्यूचर के बारे में अलग सोचते हैं। पूरी दुनिया इस सीज फायर पे नजर रखे हुए है। रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं और कुछ लोगों को लगता है कि यह टिकेगा नहीं। दूसरे कंट्रीज, स्पेशली जिनका इस रीजन में इंटरेस्ट है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीस प्रोसेस चलेगी या नहीं। देयर इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर करेगा कि सीज फायर कितना सक्सेसफुल होगा। तो बड़ा सवाल यही है, विल पीस प्रिवेल? पिछले सीज फायर्स और अभी के पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हुए यह साफ है कि इस एग्रीमेंट का टिकना कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स, कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करना पीस को बनाए रखने के लिए की होगा। आगे देखते हुए हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के फ्यूचर के लिए कई पोटेंशियल सिनारियोज की कल्पना कर सकते हैं। आशावादी रूप से हम रिलेशंस के ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन और बढ़ते कोऑपरेशन को देख सकते हैं। हालांकि अगर सीज फायर टूट जाता है तो नए सिरे से शत्रुता का खतरा भी है। सकारात्मक परिणाम को शेप देने में कंटिन्यूअस बातचीत और इंटरनेशनल सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा।